Good evening, everyone. Myself, Gagan Sharma, co-founder of Mahamanthan channel. Today is our ninth Mahamanthan live session, and topic for today's session is very important and a much needed topic in today's time. Today with us, a very distinguished personality who is none other than Mr. Saurabh Gupta sir. सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महामंथन चैनल पर। और सर हम बहुत आभारी हैं कि आपने अपने कीमती समय को इस सेशन के लिए निकाला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ सर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सौरभ गुप्ता सर इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम IIT VNS, MBA from IIM Lucknow with 34 years of work experience. He has worked in different functions, industries, countries, and roles, and gathered rich experience. He has worked in many blue chip companies such as Asian Paints, PepsiCo, Aircel, and Hindustan Times. He is currently working in Dalmia Group as a head technology and sales development. So बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और इस एडिशन में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर हमारे बॉस भी रहे हैं। हमारे जब हम स्टडी मेट में थे तो सर वाज द CEO ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स स्टडी मेट। और सर बिलीव मी, आपका गाइडेंस ने आज हमें बहुत ऊपर पहुंचाया है। थैंक यू वेरी मच सर। एंड नेक्स्ट आई वांट टू वेलकम माय ब्रदर सौरभ शुक्ला सर, हु इज द फाउंडर ऑफ महामंथन चैनल। Saurabh Shukla sir is a great biology teacher all over India and has attained a huge teaching experience of more than 10 years. Currently, he is working with Unacademy as a top plus educator. स्वागत है सर सौरभ शुक्ला सर आपको बहुत बहुत सेशन। थैंक यू गगन सर। बट जैसा सौरभ सर यहाँ पर हमारे साथ है, गुप्ता सर, आपने जो बात बताई गगन सर, आज हम अपनी जिंदगी में अगर कुछ भी अपने एकेडमिक्स में कुछ अच्छा कर पाए हैं तो उसमें गुप्ता सर की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मतलब हम जब भी स्टडी मेट में सर के अंडर में थे तो मतलब आज तक हमने स्टडी मेट में बहुत कुछ जो सीखा सर, उसमें सर का एक पेरेंट की तरह रोल था। हमने बच्चों की तरह जो गलतियां करी कभी, या हमने अगर कुछ भी अगर गलत किया तो सर ने हमें एज अ फादर समझाया, सर ने हमें एज अ फादर गाइड किया। और हमें कभी भी, हमारे पेरेंट्स दूर रहे लेकिन कभी हमें अपने पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ गुप्ता सर थे हमारे साथ। तो मैं उसके लिए सर की गाइडेंस को मैं मानना चाहूंगा कि आज हम कुछ भी अच्छा कर पा रहे हैं सर, तो उसमें आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और हम वादा करते हैं कि हम आपके नाम को कभी भी डुबो के नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम आपके आभारी हैं सर। आपका मेरा नाम जो है, मेरा नाम एक ही है, तो दूर जी जी जी। तो शुरू करते हैं सर आज का सेशन। श्री भगवत गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो हमारे श्री भगवान कृष्ण द्वारा गाया हुआ दिव्य भगवत गीत, जो कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन को माध्यम बना के हम सबको प्राप्त हुआ। सर अगर हम देखें कि हमारे दूसरे जो ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, शिव पुराण, इन सब ग्रंथों में एक कहानियों का क्रम है, एक कहानियों के क्रम के हिसाब से बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं सर कि ये रामायण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, ये सब हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन सर अगर आप देखें भगवत गीता को, तो भगवत गीता के अंदर कोई कहानियों का क्रम नहीं बताया गया। भगवत गीता में कैसे जीना है, जीवन को कैसे जीना है, और मैं कहूंगा कि ईश्वर सत्ता को मानकर जीवन कैसे जीना है, ये हमें भगवत गीता सिखाती है। और सर हम भगवत गीता को कभी हिंदू धर्म से ही जोड़ना, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर वर्ग का इंसान इस गीता जी को पढ़ सकता है और टीचिंग्स ले सकता है। और सर मैंने अभी कोरोना काल में, वैसे मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं सर, और इस कोरोना काल के अंदर मैंने जो थोड़ा बहुत गीता जो अध्ययन करी, तो मैंने देखा सर कि पूरी गीता में कहीं पर भी 700 श्लोक की गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। देयर इज नो हिंदू वर्ड रिटन इन 700 श्लोक की गीता। ऐसा महान ग्रंथ सर, जब सुनीता विलियम्स, आप जानते हैं सारे, जब ब्रह्मांड में गई तो अंतरिक्ष में गई तो अपने साथ भगवत गीता साथ ले गई। तो सर इतना महान ग्रंथ है, फिर भी अगर हम अछूते हैं इस ग्रंथ से तो कहीं ना कहीं हमारी ये इग्नोरेंस है, अज्ञानता है कि हम इस ग्रंथ को नहीं पढ़ पा रहे।
तो सर एक पहला सवाल जो मेरे को बनता है कि जो एक कॉमन पीपल है, इस ग्रंथ को किस तरह से समझ जा सकता है आसानी ढंग से, सर वो हमें बताएं। क्योंकि ये ग्रंथ जो हिंदी के विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, उनको ज्यादा ही अच्छा समझ में आ जाता, लेकिन एक आम इंसान को ये ग्रंथ किस तरह से समझ में आ सकता है सर? हम चाहेंगे आप इसका कुछ रोशनी डालें सर। बहुत बहुत शुक्रिया गगन सर और सौरभ सर। पहली बात तो आपने तारीफ की है उसको बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स में जब हम लोग साथ काम करते थे तो एक हाई क्वालिटी हाई कैलिबर टीम थी वो, और हाई क्वालिटी हाई कैलिबर टीम में काम करने का मजा अलग है और बहुत काम आसान हो जाता है और बिल्कुल फ्रिक्शनलेस। इसके आपने जो भी मेरे लिए इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, दरअसल वो पूरी टीम के लिए थे। मैं तो उसमें एक किरदार उसमें मैंने निभा रहा था। भगवत गीता जो है वो एक समान नागरिक के लिए उसको कैसे डिमिस्टिफाई किया जाए। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस कोविड के दौरान भगवत गीता का सबसे पहले मैंने पढ़ी। मेरे पास भगवत गीता की जो कॉपी थी मेरे पास कम से कम 15 साल से पड़ी हुई थी, और 15 साल में मैंने शायद एक बार भी किताब खोल के नहीं रखी। और पता नहीं इस कोविड के दौरान क्यों मेरी अंतरात्मा जागी और मैंने ये किताब पढ़नी शुरू की, और अभी मैं 18वें अध्याय के अंत में हूँ। एक बार पढ़ने से भगवत गीता का पूरा ज्ञान होता नहीं है, इसलिए जो मैं आपसे कहूँगा, हो सकता है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हों, बहुत सारी कमियां हों मेरे एक्सप्लेनेशन में, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ़ करें। पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि लोगों को बताने के लिए कि भगवत गीता की पावर क्या है और कैसे लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप पहला श्लोक देखें तो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता सुना माम का पांडवा चैवा किम कुर्वत संजय। उसका जो पहला वर्ड है वो ध है, धर्म। पहली बात तो धर्म है और वो ध से शुरू होता है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि श्लोक गीता के 700 श्लोक हैं, और ये जो पहला श्लोक है वो अकेला ऐसा श्लोक है जो नॉट ओनली फिजिकल रूप से अंधा था पर वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था। और एक अंधे इंसान ने अपने जो साथी संजय से कहा कि ये संजय मुझे बताओ कि धर्म के क्षेत्र में क्या हो रहा है, और उसका स्टार्टिंग वर्ड धर्म है और ध से, और संजय उसको खूब सारी चीजों के बारे में बताते हैं और बताते हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं और कृष्ण क्या कह रहे हैं। और आखिरी जो श्लोक है 700th श्लोक, चैप्टर 78th श्लोक है, वो है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्मधरा तत्र त्रिविजय एंड में होता है। और अगर आप पहला वर्ड और आखिरी वर्ड श्लोक का, पहला श्लोक का पहला वर्ड और आखिरी श्लोक का आखिरी वर्ड अगर आप बोले तो वो ध और ध और उसकी संधि होती है धर्म। और आप सोचिए कि जिस किताब का पहला और आखिरी वर्ड जो है वो धर्म बन रहा है, वो आपको धर्म के बारे में क्या बताता है। आखिरी श्लोक ये कहता है कि श्री कृष्ण जो योग के प्रभु हैं, और जहां अर्जुन जो सुप्रीम आर्चर सबसे ज्यादा बड़े धनुर्धर इंसान, वो अगर एक जगह हो तो देयर विल सर्टेनली बी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड राइटियसनेस। ये चारों चीजें वहां होंगी। इस पे मुझे पूर्ण विश्वास है, ये मेरा विचार है, ये संजय में कहता है। तो पहला जो वर्ड और दूसरा वर्ड आखिरी वर्ड जो कि जब धर्म बनता है, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि भगवत गीता में कितनी बड़ी पावर है, कितना धर्म के बारे में वो बताते हैं। और दूसरी चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि भगवत गीता ऐसा नहीं कि अनस्ट्रक्चर्ड है। भगवत गीता के चैप्टर्स जो बड़े कायदे से जुड़े, पहले 6 चैप्टर जुड़े वो कर्मयोग, और कर्मयोग में बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है और क्या क्या चीजें करनी है। 6 चैप्टर्स में पूरा विस्तार से बताया जाता है।
और जो सेकंड 6 चैप्टर है, यानी कि 7वें से 12वें चैप्टर में, उसमें वो बताते हैं कि भक्ति योग के बारे में, भक्ति में कैसे लीन हो। परंतु और आखिरी के जो चैप्टर है 13 और 18वां, तो 13 और 18वां चैप्टर है, वो आपको ज्ञान योग के बारे में, बिना ज्ञान के आपकी भक्ति अपूर्व है। बिना ज्ञान से अगर आप भक्ति करेंगे तो वो भक्ति कहीं ना कहीं वो खंडित हो जाएगी। जैसे स्वामी विश्वामित्र 60,000 साल तक वो तपस्या कर रहे थे, और 60,000 साल तक की भक्ति उनकी एक पल में टूट गई, क्योंकि उनके ज्ञान में वो पूर्णता नहीं थी कि वो अपने आप को अनकंडीशनली, उनकी कोई एक बेटा है, उनकी भक्ति टूट गई। इसलिए जो ज्ञान है उसका पूरा होना भी जरूरी है, और इसलिए जो के 18 के 18 अध्याय हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, धृतराष्ट्र का जो पहला श्लोक है वो क्या कहता है? ये संजय मुझे बताओ कि धर्म के क्षेत्र में माम का मेरे पांडु और कुरु क्या कर रहे हैं? वो जो उसका जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो उसका एक फियर है, उसका एक डर है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको कि विजय उसकी होगी जो धर्म के साथ है, और धर्म किसके साथ है? वो जो कृष्ण जिसके साथ है उसके साथ धर्म है। क्या तो दुर्गा पूर्णता पता था, जो वो पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक उनका भय था। और जो आखिरी श्लोक है संजय, वो कितनी अथॉरिटी से कहता है कि जहां कृष्ण भगवान और अर्जुन जहां मिल जाए वहां पे ऑपुलेंस, विक्ट्री, प्रॉस्पेरिटी और राइटिसनेस है। उसके रिस्पॉन्स में एक कंक्लूसिवनेस थी और एक सर्टेनिटी थी। और ये चीज जो लॉर्ड कृष्ण और उसके डिसाइबल अर्जुन को जो आप पूरी अच्छी तरह समझ सके, वही भगवत गीता में धर्म है। एक चीज और इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से कहना चाहूंगा कि आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कोई छोटा सा एक मोबाइल फोन, तो उसके डब्बे में उसको इस्तेमाल करने की एक मैनुअल होती है, अलग अलग भाषाओं में होती है कि नहीं सर? बिल्कुल सर। तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो, चाहे एक इंसान इतनी बड़ी मशीन है, उसका मैनुअल क्या है? क्या उसका कोई मैनुअल है? जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ क्या कोई मैनुअल निकलता है? नहीं सर। हजारों वर्ष पहले भगवत गीता के रूप में है, परंतु हम उस मैनुअल को पढ़ते नहीं है। अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं, और बहुत ही सरल भाषा में आपको भगवत गीता पढ़ सकते हैं, एक एक वर्ड उसमें एक्सप्लेन है कायदे से। तो ये मैनुअल अगर आप ये नहीं समझेंगे कि भगवत गीता आपकी लाइफ की मैनुअल है, तो आप अपनी लाइफ का संचालन कैसे करेंगे? और भगवत गीता से आसान कोई चीज नहीं हो सकती। देखिए, वेद व्यास जी ने उपनिषद लिखे थे, और गीता को गीतोपनिषद कहते हैं, यानी कि सारे उपनिषदों का वो एक उसका सार है। तो वेद व्यास जी ने 4 लाख श्लोक लिखे थे, और ऐसे कई अन्य, जीव गोस्वामी जी हैं, उन्होंने भी 4 लाख श्लोक लिखे थे। ऐसे कई अन्य महात्मा और बुद्ध जी लोग हैं जिन्होंने अनेकों श्लोक लिखे हैं जो कि धर्म के बारे में बताते हैं। परंतु हमारे इस कलयुग में, मॉडर्न टाइम में, क्या हमारे पास इतना वक्त है कि इतने सारे लाखों श्लोक पढ़ सके? नहीं। तो इन सारे उपनिषदों का जो सार है वो इन 700 श्लोक भगवत गीता में है। ऐसा पाठ बताता है कि धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म, एंड व्हाई एंड हाउ टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ धर्म। इस पे क्यों चलना चाहिए? इसमें ये बताते हैं कि अगर आप धर्म पे नहीं चलेंगे तो आपके भविष्य में क्या होगा। 84 लाख योनियां हैं इंसान की। अगले जन्म आप इस धर्म में आप धर्म का स्थान नहीं लेंगे। तो इसलिए किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए
गीता बड़ा सिंपल सा एक उसका चलता है, किताब आपकी लाइफ की मैनुअल है। ये किताब आपकी लाइफ का पर्पस बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इन सारे सवालों का उत्तर आपको भगवत गीता के 700 श्लोक में। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान ने गीता में जैसे जो कर्तव्य को पहले प्रधान बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो फल की इच्छा ना करके कर्म कैसे किया जा सकता है। मतलब एक आम इंसान कहेगा अगर मेरे को फल की इच्छा ही नहीं होगी तो मैं कर्म क्यों करूं। तो इस पर सर, इस पे मतलब कि हम बताएं कि अगर कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फल की इच्छा तो हमारे मन में है ही, तभी हम कर रहे हैं। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे पेट में मुझे यहाँ मुझे संतुष्टि मिलेगी। मैं कुछ भी खेल रहा हूँ, मुझे पता है मुझे यहाँ जीतना है, तो एक एक मुझे फल की इच्छा है तभी मैं वो कर्म कर रहा हूँ। तो फल की इच्छा को हटाकर कर्म कैसे करें सर, ये थोड़ा सा आप बताएं। कोई जो ये श्लोक जो आया भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला, तो सर। ये आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है कि जब अगर मैं फल की इच्छा नहीं करूंगा तो मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या है। राइट राइट राइट। देखिए, ड्राइविंग फोर्स जो है वो फल हो सकता है, परंतु जो हम लोग ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं इसकी दूसरी लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो सिर्फ पहली लाइन है। उस जो सेकंड लाइन है वो है माँ कर्म फल हेतु, माँ कर्म फल हेतु धर्मते संगोत सत्व कर्मणि। यस यस। है कि नेवर कंसिडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटी। ओके। तो उनका जो ये कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने कोई कर्म किया और उस कर्म में आप उत्तीर्ण हो गए तो आपकी वजह से हुआ, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आपके कर्म को सफल करने के लिए आपके साथ साथ और अन्य भी लोग हैं। जैसे अगर आप बायोलॉजी के जैसे सिस्टर जो है वो टीचर डिपार्टमेंट है, आप भी मैथ्स के बहुत बड़े थे, अगर आपने पढ़ाया बच्चे को और बच्चे को 100/100 नंबर आ गए तो वो सिर्फ आपका ही कर्म नहीं है, उसमें बच्चे का भी कर्म है। तो ये सोचना कि मैंने अच्छा पढ़ाया और बच्चे के 100/100 नंबर आ गए, वो एक तरीके से पूर्ण सत्य नहीं है। करेंगे तो आप एक आवाज कट रही है सर की, तो थोड़ी हाँ हल्की सी आवाज कट रही है जी, आवाज कट रही है सर। हाँ जी चलो। नहीं सर, बिल्कुल हमें ये बात आपने सही कहा कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं है। सर मैं ऐसा मानता हूं जैसे कोई क्रिकेट बैट्समैन है, कोई बल्लेबाज है, तो भगवान कृष्ण उसको ऐसे समझाएंगे कि सुन भाई बल्लेबाज, तेरा जो अधिकार तेरे कर्म पर है। तू ये नहीं कह सकता कि मेरे टाइम पे फील्डिंग अच्छी क्यों हो रही है, मेरे टाइम पे बॉलिंग अच्छी क्यों हो रही है। तो सामने वाले की भी बॉलिंग पे डिपेंड करता है कि वो भी तो कर्म करके आया है अपना। तो कहीं ना कहीं हमें हमारा अधिकार अच्छी बैटिंग पे है, अच्छे स्टांस पर है, अच्छे फुटवर्क पर है। बाकी कुछ उस बॉलर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बॉल फेंक रहा है। तो हर चीज आई थिंक हमारा अधिकार कर्म पर होना चाहिए। बिल्कुल सर आपने सही कहा। सर मेरे दिमाग में एक चीज, कई बार ना कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं सर हमारे देश में। नाटो आपने सुना होगा, ये जो अमेरिकन फोर्सेस की पूरी एक अलायंस होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो गीता में नाटो का मतलब है नॉट अटैच टू आउटकम। यस सर। में जो ये श्लोक है चैप्टर 247 कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो ये आपसे कहता है कि फोकस ऑन द रूट। अगर आप सिर्फ आउटकम में जाएंगे तो आप उसके फ्रूट पे फोकस कर रहे हैं, ना कि उसके रूट पे। राइट राइट। ठीक है, अगर बच्चे ने 100/100 नंबर ले आया पर वो रट के गया, परंतु उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। एब्सोल्युटली सर। उसको ये नहीं पता कि इसकी फाउंडेशनल स्ट्रेंथ क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, पर अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल
की जगह क्वार्टरली हो रहा है या हाफ ईयरली हो रहा है, तो कैसे आ रहा है। तो अगर उसको ये फंडामेंटली पता कि मैं डेली, और वो फंडामेंटल पता होगा तो वो डेली कंपाउंडिंग भी कर पाएगा, वीकली कंपाउंडिंग भी कर पाएगा, मंथली कंपाउंडिंग भी कर पाएगा। परंतु अगर उसको सिर्फ समझाया है कि भाई एनुअल कंपाउंडिंग में अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आर टू द पावर एन कर दिया, और एन तीन बता दिए, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जब काम करने गया तो उसने कहा कि डेली कंपाउंडिंग है तो कैसे होगा। तो उसको वो एंड रिजल्ट पे ना जाके उसके रूट पे जाए। तो जो ये कहता है कि रूट, और यही एक बहुत बड़ा कारण है हम लोग के समाज में इतने लोगों के भ्रमित होने का, इतने ज्यादा लोगों के और डिसइंटरेस्टेड होने का, डिसएंगेज्ड होने का, क्योंकि फल पे जाते हैं और वो अपने कर्म को, हमने काम पूरा अच्छी तरह किया नहीं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कर्म पूरा हो, और हम ये भी चलिए हमने काम ही पूरा कर लिया, 100% कर लिया। अभी कई बार सौरभ सर आपने भी देखा होगा 12th क्लास के बोर्ड में, 10th क्लास के बोर्ड में कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो टेक्निकली आउट ऑफ कोर्स होता है, गलती से, तो आपने सारे कर्म किए परंतु आपके उसके बाद भी वो 2 नंबर का आप सवाल नहीं कर पाए, आपके 90 तो आदमी को क्या होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपने रूट्स पे जाइए, अपने फंडामेंटल्स पे जाइए, और गीता जो है वही आपको कहती है कि आउटपुट पे जाएंगे तो आपकी प्रोसेसिंग और इनपुट जो है वो आउटपुट, और उसकी वजह से आपको जब अगर आपका फल मिल गया तो आपको लगेगा अरे मैं तो सबसे बड़ा टीचर हूँ, आपको ईगो आएगा, आपको अहंकार आएगा, अहंकार आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बोला। और भगवान कृष्ण ने तो सर अर्जुन का कई बार अहंकार को तोड़ा। मतलब मैंने तो देखा कि जब अर्जुन तो बड़े जोरों शोरों से गया था ना युद्ध के अंदर कि मुझे तो बस युद्ध लड़ना है, तो उसने कहा जब भगवान से कि मेरे को जो है उनकी सेना देखनी है, तो भगवान जानबूझकर द्रोणाचार्य के सामने रथ खड़ा कर दिया भगवान ने, कि उसको पता था कि अब ये थोड़ा सा विचलित होगा। तो भगवान ने कहा भाई इतना अहंकारी होना ठीक नहीं है। अभी जैसे ही उसने देखा कि पितामह सामने खड़े हैं, सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, वहीं पर उसके हाथ कांपने लगे। मतलब भगवान ने कहा अभी तो तू बड़ा जोर शोर से कह रहा था कि मैं युद्ध लड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अर्जुन को ये भी बताया कि अहंकारी ना बने। और ऐसे कई किस्से सर, क्या नाम है, अहंकार भगवान ने हटाया अर्जुन का। सो ये तो सर है ही। सर मेरा एक छोटा सा सवाल बस सौरभ सर से भी है कि सौरभ सर जैसे आज के पक्ष में हम देखें कि लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं सर। आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो नास्तिक बनता जा रहा है। मतलब भगवत गीता को एक रिलीजियस किताब मान के साइंस और टेक्नोलॉजी, आप भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो सर क्या संदेश देंगे आजकल के यूथ को, और आपका एक्सपीरियंस क्या है सर इस आजकल के यूथ के लिए? सर सबसे पहले तो बहुत ही आपने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है सर, जो हमारे जहन में हमेशा आजकल रहता है। क्योंकि सर आपका जो क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज का हमारा जो सर यूथ है, हमारा जो घर का बच्चा है, हमारे परिवार का जो बच्चा है सर, मुझे ऐसा लगता है बीइंग एज अ टीचर एंड बीइंग एज अ फादर कि आज पैंडेमिक टाइम पे उसका ज्यादा से ज्यादा जो समय जा रहा है सर, वो डिजिटल इंटरफेस के सामने जा रहा है। राइट, बच्चे की सुबह की पढ़ाई से लेकर के रात का स्कूल का होमवर्क भी डिजिटल इंटरफेस पे हो रहा है। तो आज बच्चे के सामने जो शेड्यूल है सर, उसके साथ अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि आपको बेटा रामायण देखना है, महाभारत देखना है, तो उसका इम्पैक्ट गगन सर इतना ज्यादा हो चुका है उसके दिमाग पे कि वो कहता है कि मैं यूट्यूब में गाने सुन लूंगा, मैं शॉर्ट स्टोरीज देख लूंगा, लेकिन मैं रामायण महाभारत नहीं देखूंगा। तो मुझे ऐसा एज अ फादर लगता है कि सर बहुत सारी चीजें बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने घर का जो वातावरण है, घर का जो माहौल है, उससे भी सीखता है। मतलब मैं कहता हूँ कि जितनी भी तकनीकी, जितनी भी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अगर हम अपने बच्चे को, अगर मैं अपनी डॉटर को बोल सकता हूँ कि आपको मॉर्निंग में नहाने के बाद 5 मिनट भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करनी है, तो शायद मेरी बेटी जरूर करेगी। राइट, लेकिन अगर हम अपने बच्चों के साथ, अगर उनके एक्सक्यूजेस के साथ, अगर हम डिजिटल इंटरफेस के साथ ही उनको बोलेंगे कि ये सब ऐसा रहेगा, तो शायद बच्चा हमारा भगवत गीता, हमारी रामायण के संस्कार और उनके जो उद्देश्य हैं वो नहीं सीख पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को, जो भी सेशन पेरेंट्स हमारे देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती है, मैं मानता हूं, लेकिन हर एक चुनौती का सामना किया जा सकता है जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि अपने बच्चों को हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, क्या 24 घंटे में 5 मिनट आप मन से श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण या रामचंद्र जी के सामने खड़े होकर के प्रार्थना नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चा भी वही देख रहा है जो माँ बाप कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। सर, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि सर सर। कहीं और ना कहीं। ये दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली सौरभ सर कि आजकल के स्कूल, सर स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ सौरभ गुप्ता सर, जी बच्चों को कुछ भी आइडिया नहीं है हमारे ग्रंथों का, हमारे हम्म रूट्स का। मैं हम्म किसी भी करेक्टर का नाम, द्रोणाचार्य के बारे में, मतलब किसी को कुछ नहीं पता। पता ये नहीं है हमारा बिल्कुल, देश हाँ। किस किस तरफ जा रहा है सर, ये बहुत ही सोचने का विषय भी है कि हम अपने जो इंडियन कल्चर और हमारा जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी नॉलेज हम बच्चों को नहीं दी जा रही। जी तो सर इसके बारे में गुप्ता सर आप कुछ बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं अपने सोसाइटी को इसमें। हाँ। ये क्यों हो रहा है? ये तो माया कलयुग में कृष्ण के ही दो रूप हैं। अच्छा। माया इज नथिंग बट लॉर्ड कृष्णा। हम्म, लॉर्ड कृष्णा ही एक माया के रूप में प्रकट होते हैं और आपको असली लॉर्ड कृष्णा से दूर करते हैं। ओके। एक उनके रूप से प्रभावित होते हैं और दूसरे रूप से जो असली रूप है उनका, तो हम्म। उसे कहते हैं दिक तृष्णा। माया हाँ। दिक तृष्णा, इट्स कृष्ण। ग्राज। तो एक तरफ प्रभु जो है वो एक डेजर्ट में जैसे आती है उसमें दूर से लगता है पानी, जी हाँ तो हाँ। ध्यान जो है वो भागा जा रहा है की तरफ। वैसे ही हम भी एक उस पानी की तरफ भागे जा रहे हैं, जबकि वो एक बड़ी तृष्णा है, वो एक विराज है। प्रभु तो आपके अंदर है। राइट राइट, मैं बिल्कुल सर। छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। मेरे साथ पीछे जैसे आपने ये भगवत गीता है, जी बिल्कुल सर। ठीक है? भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। मैं तो कहता हूं कि भगवत गीता को कितनी आसानी से हाँ। समझाया जाए लोगों को, उतना ज्यादा बच्चे सीख सकेंगे। जी मैं आपको इस टॉप कवर पे, टॉप कवर से 5 या 6 लेसन मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला तो लेसन है कि कृष्ण भगवान और अर्जुन, आप सबको मालूम होगा कि जब एक बार ये फैसला हो जाए युद्ध तो होगा ही होगा, तो अर्जुन अपनी तरफ से और दुर्योधन जो कौरव की तरफ से कृष्ण भगवान से मिलने गए। तो दुर्योधन पहले पहुंच गया और उसमें अहम थी और वो कृष्ण भगवान के सिर की तरफ, और अर्जुन जो है वो बाद में आया जस्ट पीछे, परंतु उसमें अहम नहीं था, उसमें भक्ति थी। तो वो कृष्ण भगवान के पैर के पास खड़े, और जो पैर के पास खड़े हुए और जब कृष्ण भगवान की आंख खुली तो सबसे पहले अर्जुन को देखा, और जब अर्जुन को देखा तो उन्होंने कहा, पूछा कि भाई क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि भाई युद्ध है, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तो दुर्योधन का जो अहम था, नहीं मैं पहले आया हूँ, मैं मुझे पहले मांगना है। तो मैंने कहा भाई तुम लोग पहले मांगो या ना मांगो, मैं तुमको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, नारायणी सेना। चूज करनी है तुमको। और उन्होंने कहा कि अर्जुन को मैंने पहले देखा, हाँ। कोई पहले आया, मैंने अर्जुन को पहले देखा, और अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए अर्जुन को मैं पहला अधिकार देता हूँ चूज करने का। बहुत बढ़िया। अर्जुन के पास दोनों चॉइसेस थे, उसके उसने प्रभु कृष्ण के कहा कि आप मेरे साथ करिए, और हाँ कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि मैं निहत्था बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, अगर आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो आप एक योद्धा के रूप में तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। बावजूद उसके अर्जुन कृष्णा को चूज करता है, बड़ा खुश होता है, बोलता है देखो मेरा छोटा भाई कितना बेवकूफ है, मुझे डरा नहीं सकता, वैसे इतनी विशाल है। हाँ। तो सबसे पहला हम लोग को लेसन मिलता है, और उसके बाद आपको तो पता ही है कि अंत क्या हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो है नारायणी सेना के साथ साथ जो सारा ही कुल समाप्त हुआ। जी। उसका क्या मतलब है? वो है अनन्यता का मतलब जो 100% डिवोशनल हो प्रभु के नाम से, उसको प्रभु उसका खुद का सर्वेंट बन जाता है।
द गॉड बिकम्स द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। प्रभु की तरफ 100% डिवोशनल सर्विस करें तो आप प्रभु भी आपके सर्वेंट बन जाएंगे। अब आप जैसे मैं आपको छोटी चीज बताता हूं कि अर्जुन के पास अनेकों वक्त ऐसे थे जब वो एक मुसीबत में फंस गया था, और उस मुसीबत में फंसने के बाद कृष्ण भगवान ने उनको बचाया। क्यों बचाया? वो एक दूसरी सीख। कृष्ण भगवान अर्जुन से उतना ही प्यार करते थे जितना कोई एक पिता अपने बच्चे से या मां अपने बच्चे से करती। उसको भक्त वत्सलता पहला था, अनन्य था कि अगर आप 100% डिवोटेड हैं तो प्रभु भी आपकी तरफ 100% और आपको पूरा का पूरा साथ देंगे। दूसरा भक्त वत्सलता। वत्सल मतलब प्यार, अच्छा का बच्चा और बच्चा। तो God also treats his devotees like half of a cow or like his own। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कितनी बार प्रोटेक्ट किया। एक बार युद्ध चलता रहा तो दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के पास गए, बोलते हैं आप जो है वो आप बिल्कुल थाली के बैंगन की तरह हैं, आप इतने दिन हो गए, आपके पास तो इतनी ताकत है और आपने एक भी पांडव को नहीं मार पाए। पितामह बिल्कुल क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, और उन्होंने 5 बाण निकाले और बोला कि कल इन 5 बाण से 5 पांडवों का वध होगा। परंतु दुर्योधन का मूर्खता देखिए, उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो भीष्म पितामह करेंगे, तो उसने वो 5 बाण अपने पास रख लिए। 5 बाण अपने पास। भगवान कृष्ण को तो खैर वो तो अंतर्यामी, उनको तो पता चल गया। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि भाई तुमको दुर्योधन ने एक बार दुर्योधन की जान बचाई थी अर्जुन ने। तो दुर्योधन ने उनसे कहा था कि भाई मांगो मुझसे क्या मांगो। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास सब कुछ है, जब वक्त पड़ेगा तो मैं आपसे मांगूंगा। फिर दुर्योधन के पास गया और बोला मुझे ये 5 बाण दे दो। अब दुर्योधन जो है चक्कर में पड़ गया कि इसको ये 5 बाण के बारे में कैसे पता चला। तो उस वक्त भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उन 5 बाणों के आउटकम से बचाया। और बाकी आपको तो पता ही है कि कैसे उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य को छिपा दिया था, ने उनको चक्रव्यूह में मार दिया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर इसमें जो आपने एग्जांपल दिया है, सर ने जो आपने एग्जांपल दिया है ना गगन सर, तो इसी पे मुझे याद आया, क्योंकि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रामायण गीता में जो भी चीजें सीख सकता हूँ, कभी कभी टाइम निकाल के मैं पढ़ता हूँ। तो मैं एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा। गुप्ता सर आपने जो बात बताई इससे मुझे याद आ गया कि जब एक बार क्या हुआ कि महाभारत की बात है कि जब दुर्योधन बहुत ज्यादा जिद करने लगे भीष्म पितामह से कि भाई आप तो उनका ही साथ दोगे, आप तो हमारा क्यों साथ दोगे, आपके लाडले तो पांडव हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, राइट, जब जरूरत पड़ेगी, अगर मैंने कुछ प्रतिज्ञा की है तो मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, और अगर ऐसा है तो उन लोगों का वध मेरे हाथों से होगा। तो कहीं पे ऐसा उसमें बोला गया कि द्रौपदी ने ये बात सुन ली और वो बड़ी विचलित हो गई गगन सर, सौरभ सर, और वो भागते भागते आई कृष्ण जी के पास, और कृष्ण जी के पास आते ही गगन से बोले कि भाई भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वो पांडवों का वध कर देंगे। तो इन्होंने बोला, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने, कि भाई यहाँ पर एक लर्निंग हम उससे सीख सकते हैं कि माइंडफुलनेस क्या होती है, सचेतन, हमारा जो एक आत्मा का चेतन पावर है, कि उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, एक काम करो, आप भीष्म पितामह के शिविर में जाओ और उनको प्रणाम करो जाकर। तो आप बिल्कुल घबराओ मत, कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ और सब कुछ अच्छा होगा। तो द्रौपदी जी ने कहा ठीक है कर लेते हैं। वो उनके शिविर में गई और जाते बोली कि प्रणाम भीष्म पितामह। तो वहां से भीष्म पितामह जी ने क्या बोला सौरभ सर, बोलते हैं कि सौभाग्यवती भव। तो जैसे ही उन्होंने बोला सौभाग्यवती भव, तो वो उनको खुद पता चल गया कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, अभी तो मैंने कौरव को वादा किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और अब मैंने अपनी द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती भव। तो इसको मतलब कहीं नहीं सर, अगर हम भगवत गीता की एक लर्निंग ले सर, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, सचेतन, कि अगर आत्मा अंदर से पवित्र है ना गगन सर, तो कोई किसी का बुरा चाह कर भी नहीं सोच सकता अंदर से। जी अभी एक देखिए, द्रौपदी का चीरहरण जो भी कृष्ण ने बताया था, क्योंकि आप अपने भक्तों की पूरी जी, ये एक भक्तवत्सलता जो है एक दूसरा उसमें जी,
तीसरा आता है निर्मत्सरता। मत्सर जो है वो जेलसी है, जैसे कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाथ नरक के द्वार। मत्सर इज जेलसी और निर्मत्सर इज लैक ऑफ जेलसी। अब देखिए रथ पे कौन बैठे हैं? रथ पे बैठे हैं अर्जुन। क्या अर्जुन सबसे बड़े पांडवों में? नहीं, युधिष्ठिर थे ना? युधिष्ठिर है। हाँ, परंतु युधिष्ठिर को कभी ये ईर्ष्या नहीं हुई। जी। क्यों बैठा है रथ पे? कृष्ण भगवान पे। निर्मत्सरता इज अनदर थिंग की लैक ऑफ एनवी, लैक ऑफ जेलसी। और अगर आप देखिए जो अश्वत्थामा जब मरा, अश्वत्थामा जब मरा तो कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि आप अनाउंस करो ये अश्वत्थामा मारा गया। जबकि वो हाथी था। हाथी था। उस टाइम वो थोड़े से वीक पड़ गए। तो फिर क्या हुआ कि भीम ने, हाँ, और उस परंतु उस टाइम पे भी कोई इलविल नहीं थी कि भीम ने। और फिर जी थे, उन्होंने फिर बाद में सेकंड लाइन दे दी। मैंने फिर आगे कंटिन्यू कर दिया। अनन्यता, भक्त वत्सलता, निर्वत्सलता, ये तीन तो हमको सबसे पहले मिल गए। चौथी चीज मैं पूछता हूं, ज्ञान। अर्जुन से बड़ा कोई वॉरियर नहीं था। उससे मतलब अगर जैसे कहते हैं गीता में महारथी, अतिरथी, रथी और अर्धरथी, 4 किस्म के योद्धा हैं। तो महारथी वो होता है जो 10,000 सैनिकों के साथ एक साथ अकेला लड़ सकता है, और अतिरथी होता है जो 1,000 सैनिकों के साथ लड़ सकता है। और अर्जुन जो था वो 8 महारथियों के बराबर था, और 8 महारथियों के बराबर योद्धा जो था उसकी कितनी उसकी टैलेंट थे। उसको फॉर्मल एजुकेशन देने वाले गुरु द्रोण और उसके एडवाइजर्स भीष्म पितामह और विदुर जैसे विद्वान, इतने सब होने के बाद जब वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचा तो उसका ज्ञान और उसका सारा टैलेंट एक तरफ पानी के पानी रह गया। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में कमी थी, और वो ज्ञान लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को दिया। बहुत बढ़िया जी। चौथी एक चीज है जो आप जितना भी आप ज्ञान अर्जित कर लें, जो ज्ञान आपको प्रभु से मिलेगा वो ज्ञान, और उस पूरी सीख में आप देखिए प्रभु ये नहीं कहते अर्जुन से कि तुम कैसे लड़ो, वो ये कहते क्यों लड़ो। Why should he fight? What is धर्म? उस धर्म का ज्ञान उन्होंने उनको दिया। ये देखिए ये 4 बहुत बड़ी बड़ी सेवा में, 5वीं छोटी सी और चीज बताऊंगा, हालांकि 5 और 6 2 और है। सेवा भाव। कृष्ण भगवान जो है वहां पे अपने भक्त की सेवा में लगे हुए। अर्जुन ऊपर और वो उसका चेहरे संभाल रहे हैं, मतलब एक ड्राइवर की तरह है। उबर आपने बुलाई और उबर कैब के ड्राइवर है वो, ठीक है। और उबर कैब के ड्राइवर ही नहीं है, उबर कैब का ड्राइवर जो है अभी सुबह अपनी गाड़ी साफ करता है, ठीक है। जो 4 घोड़े हैं, आप भगवद गीता के उसमें देखिए 4 घोड़े मिलते हैं। उन घोड़ों की सेवा कौन कर रहा है? उनकी देख रेख कौन कर रहा है? कृष्ण भगवान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण। तो भगवान जो है अगर आप उसके सच्चे भक्त हैं तो वो आपकी भक्त की सेवा करते हैं। That's why he is called servant of the servants. नॉट ओनली उन्होंने अर्जुन की सेवा की, उनको अलग अलग टाइम पे बचाया और उनके चेहरे बनाए, उनके घोड़ों को खाना खिलाया, उनके घोड़ों के पसीना उसीना पहुंचा, उनको किया। और इसलिए सेवा भाव ही आपकी जिंदगी में एक ग्रेटिट्यूड और सर्विट्यूड का एक भावना जागरण करते हैं। बिना सेवा भाव के सरदारों में आप देखिए बहुत से लोग कहते हैं चाहे बेहतरीन ज्ञानी जेल सिंह क्यों ना हो, जब वो गुरुद्वारे में जाते थे तो वो जूता साफ करते थे, प्लेट साफ करते थे। तो ये सेवा भाव आना बहुत जरूरी है। सेवा भाव भी आप गीता के पहले खंड में देखिए
जो कृष्ण भगवान है वो एक सारथी के रूप में, पार्थ सारथी के रूप में है। थोड़ा सा भी अहम नहीं है, थोड़ा सा भी अहम नहीं है भगवान को, नहीं कि मैं प्रभु हूँ और मैं करूँ। हाँ मैं ऐसा हूँ। मतलब ये तो सर भगवान ने तो दिखाया ही है, मतलब बिल्कुल भी ईगो पूरे चरित्र में अगर आप देखें शुरू से। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर मैंने जो भगवान कृष्ण मेरे आराध्य हैं, तो दो चीजें भगवान ने जो सिखाई हैं कि एक तो 100% इन्वॉल्वमेंट एंड 0% अटैचमेंट। जो अगर हम पूरे भगवान के काल को देखें, चाहे वो माखन चोरी लीला हो, चाहे रास रचाने वाली लीला हो, चाहे कंस का वध हो, चाहे जरासंध को मारा, तो कहीं पर भी भगवान किसी से अटैच नहीं हुए। मतलब मैं ये देखता हूं कि भगवान ने इन्वॉल्वमेंट हुए, रास के अंदर इन्वॉल्व हुए, बट उन्होंने ज्यादा अटैच नहीं उनके साथ करके दिखाया। तो यही हमको भी सीखना है, मैं ऐसा मानता हूं। आजकल हम बहुत इन्वॉल्व अटैच हो जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं। तो भगवान ने बताया भाई इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, अटैचमेंट जरूरी नहीं है। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूं? अगर आप मेरे मुंह की बात छीन ली। जो मैं आपसे, वो जो छठा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट था सेवा भाव, छठा पॉइंट था विरक्ति। विरक्ति इज डिटैचमेंट। कृष्ण भगवान ने कितने कितने असुरों का वध भी किया, कंस से लेके उतना और पता नहीं कितने और बकासुर, ये सब का सारे, पता नहीं ऐसे कितने बड़े। परंतु अगर वो चाहते तो वो ये भी कह सकते थे कि मैं एक तरफ बिना अस्त्र शस्त्र के, उन्होंने सब इनका वध किया था भाई। दानों का तो एक वो जो डॉन्की के रूप में, गधे के रूप में आया था, तो उसके तो पूंछ पकड़ के उन्होंने हिला दी, तो वो हो गया। तो बिना अस्त्र शस्त्र के भी अगर चाहते तो कृष्ण भगवान हजारों लाखों लोगों का वध कर सकते थे। परंतु इसे कहते हैं कि उस पूरा श्रेय उन्होंने अर्जुन को दिया, और उन्होंने डिटैच होके कि मैं इस युद्ध में सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में जा रहा हूं। वरना कई बार क्या होता है कि जो लीडर होता है ना, जब वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ, जो बल्कि कॉर्पोरेट लाइफ का एक बहुत बड़ी लेसन है। तो कई बार एक लीडर होता है, वो अपने जूनियर पे वो नहीं करता ट्रस्ट कि वो करता है कि नहीं कर पाएगा, और कभी खुद काम करने लगता है, नहीं करता। परंतु यहाँ देखिए कृष्ण भगवान जो है सिर्फ चढ़ा रहे हैं चैरियट, सिर्फ उसको ध्यान दिया उन्होंने, और उसके बाद सिर्फ चैरियट करा है। और जहां जहां जरूरत पड़ी उन्होंने अपने विराट रूप दिखाया, सुदर्शन चक्र से सूरज को रोका, और बिल्कुल सही बात है। और एक लास्ट श्लोक में आपको जरूर, चैप्टर 16 का 21वां श्लोक है, और वो है कि त्रिविधम नरकस्य, मतलब उसकी जो लास्ट लाइन है वो है काम क्रोध तथा लोभ त्यजेत। उसका कहने का मतलब है कि देयर आर 3 गेट्स लीडिंग टू हेल ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोल। और 3 गेट क्या है? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो बाद में लोग कहते हैं कि छह जो है ना, काम क्रोध लोभ मध्य मत्सर जो है वो काम के ही अंदर आ जाते हैं। तो जो आपने कहा डिटैचमेंट, वो डिटैचमेंट तब होगा जब आप, अगर आप फल की इच्छा करेंगे कर्म से, तो आप डिटैच। जो चैप्टर 2 का जो 47 श्लोक है, जो कर्मण्यवादी का रास्ते हो गया, एक बार आप उसको पढ़ लें, और चैप्टर 16 का जो 21 श्लोक है, जो 3 गेट्स टू 3 डोरवेज टू हेल पढ़ लें, आपको समझ में आएगा कि हाउ यू शुड बी काम इन योर माइंड, कैसे आप एंगर को ओवरकम करें। बल्कि चैप्टर 2 जो है वो पूरा का पूरा कर्म योग में है, और कैसे आपके माइंड को आपकी जो इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, और छठा जो माइंड है, जो 6, उनको कैसे कंट्रोल करें, उस पर पूरा आधारित है। बिल्कुल सर। इसी श्लोक के साथ सर 4 श्लोक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गीता के अंदर, कि लोग कई बार हार मान लेते हैं, हार जाते हैं और बहुत हताश हो जाते हैं। हमने कर्म तो अच्छा किया, तो भगवान ने कहा कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समभूत्वा मत्वम योग उच्यते।
कि कर त्याग मोह का तू जम योग में, सफलता या असफलता कुछ भी मिले, मन को तू रख दोनों में ही समान, है अर्जुन इसी समता का योग नाम। कि भगवान ने कहा तुझे सफलता असफलता कुछ, उसको अगर तू समान रखेगा तो वही मेरी नजर में योगी है। और सर भगवान ने ये भी कहा कि तू अपना बुरा खुद करता है, अपना अच्छा खुद करता है, उद्धरेद आत्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनोबंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। और भगवान ने ये कहा कि तू अपना ही बुरा करता है, अपना ही अच्छा करता है। और तीसरा श्लोक सर भगवान ने कहा कि अनन्य शंत्यंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उस व्यक्ति का योगक्षेम करता हूं जो निरंतर मेरे भक्ति में डूबा रहता है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब ऐसी बड़ी बात कह दी। और सर चौथा श्लोक, मुझे रात को नींद अच्छी आती है सर इस श्लोक से, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने कहा कि भाई सर्व धर्माने पर जितने भी आरोपित धर्म छोड़कर तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे हर पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर अर्जुन। इतनी बड़ी बात भगवान अगर कह रहे हैं कि मैंने इतने अगर बुरे कर्म भी करे हैं, तू अगर भगवान की शरण में आ जाता है तेरे सारे पाप माफ हैं। मतलब ये चीजें सर मेरे को, ये 4 श्लोक जो है सर मैंने याद करे। और सर मैं रात को जब सोता हूं तो परमात्मा से यही कहता हूं कि हे प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आ जा। अनन्यता भक्त उसी को, अनन्यता भक्त उसी को ही कहते हैं। हाँ सर, तो मैं सच में हाँ इसी से ऐसी चीजें सर कॉन्फिडेंस आया सर मेरे जीवन के अंदर। सर मैं सच बता रहा हूँ, गीता ने बहुत दिया सर, जीवन को बदल दिया। आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी एक बच्चा भी है 5 साल का, उसको अगर आप कृष्ण भगवान के इस्कॉन के दर्शन में आप ले जाएं। और आपने जो सबसे पहले एक चीज बहुत कही थी, मैं पहले उसको कहना चाह रहा था, मेरे दिमाग से गई कि पूरे 700 श्लोक में हिंदू भगवान नहीं है, और उसकी वजह से इसकी जो मान्यता है वो सारी कंट्रीज में है। जो इस्कॉन टेम्पल के जो फाउंडर थे, एक तरीके से कह लीजिए कि श्री प्रभुपाद जी, वो अमेरिका गए थे। और आज आप देखिए शायद ही कोई कंट्री होगी वर्ल्ड में यहाँ पे इस्कॉन का मंदिर नहीं होगा, और उसमें क्रिश्चियंस हो, और कई जगह तो इवन मुस्लिम्स आर ऑल्सो फॉलोइंग द इस्कॉन। तो इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कोई धर्म की बात नहीं, ये नहीं कि कोई हिंदू है, बिल्कुल ये। और अभी आप लॉर्ड कृष्णा को कह रहे हैं, वो जो है वो तो कोई भी हो सकता है, आप उसको किसी भी रूप में दे सकते हैं, पर 700 श्लोक में कहीं ये नहीं लिखा कि ये हिंदुओं की गीता है, हिंदुओं के लिए है। हाँ ये कहीं नहीं लिखा, बिल्कुल सर। सर भगवान ने जैसे कई लोग ना जो बुद्धिजीवी कटाक्ष करते हैं कि भगवान ने 4 वर्णों की बात करी है, चतुर्वयम बोला, शूद्र बोला, तो मुझे लगता है कि ये गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है कि अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी यू आर शूद्र। बेसिकली हाँ, आप अगर मान लो देश की सेवा कर रहे हैं उस समय आप क्षत्रिय हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस समय आप ब्राह्मण हैं, जिस समय आप अपने घर की कोई बाथरूम साफ कर रहे हैं उस समय आप शूद्र हैं। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे सर, जो 4 वर्णों की बात भगवान ने करी? मैं श्लोक भूल रहा हूँ, चतुर्वयम सर ऐसा है, मैं निकाल देता हूँ एक चतुर्वयम ऐसे कुछ है सर, इसमें चतुर्वयम महासृष्टम ऐसे कुछ है सर। हाँ मैं ये शायद चैप्टर 2 में ही कहीं है। हाँ 4 वर्णों की बात, 4 वर्ण है, और उसमें बलि भात लिखा है कि जन्म से वर्ण नहीं होता। हाँ तो देखिए किसी भी धर्म में जो लिखा है और जो हुआ है उसमें, जैसे फिजिक्स में फेज लैग बोलते हैं, तो एक फेज लैग है, चीजें जो हो रही हैं और जिसको वो हिंदू धर्म के नाम से कहते हैं कि हिंदू धर्म में लिखा है, वो गलत है। भगवत गीता में अगर मैं आपको बाद में टेक्स्ट कर दूंगा महामंथन ग्रुप में कि वो कौन सा श्लोक है, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो अपने कर्मों से होता है, कर्मों से। मेरे पिताजी आर्मी में थे, वो क्षत्रिय थे, क्योंकि वो, और जबकि उनके पिताजी मेरे बाबा जो है वो डॉक्टर थे, वो क्षत्रिय नहीं थे,
पिताजी जो है वो कर्म से क्षत्रिय थे, और मैं फिर वापस व्यापार में आ गया हूँ। तो ये कहना कि बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोग के लिए कह रहा हूँ कि सौरभ शुक्ला सर जो है वो शुक्ला जो है वो ब्राह्मण है, शर्मा जो है ब्राह्मण है, परंतु वो ब्राह्मण तब होंगे जब वो ब्राह्मणों के काम करेंगे, सिर्फ टाइटल से नहीं होता। और मुझे बहुत दुख होता है कई बार कि जब भारत में ओबीसी और SC/ST और इस तरीके का जो होता है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको बेचारों को टाइटल दी जाती है, जबकि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होकर वो ब्राह्मणों के काम कर रहे होते हैं, कई लोग क्षत्रियों का काम कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, परंतु ये बहुत ही गलत चीज है जो कि नहीं है। भगवत गीता बड़े स्पष्ट रूप से बताता है। मैं आपको, अगर आप मेरे को एक सेकंड दे, मैं कुछ चैप्टर 13वां श्लोक देखिए, चतुर्वयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम वयम। चैप्टर 4:13 इसमें वर्ण की बात की है और इसमें साफ साफ लिखा है सर, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, आप जो कर्म करते हैं उसी हिसाब से आपको वर्ण मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये है। तो कई लोग ना सर कटाक्ष बहुत करते हैं, बोलने वाले ना पढ़ते गीता को है नहीं सौरभ सर, और भगवान को गलत कहते हैं कि भगवान ने वर्ण सिस्टम भगवान ने बनाया है, तो उन्होंने श्लोक को ठीक से पढ़ा नहीं और अपने तर्क देने लग गए। सौरभ गुप्ता सर, अभी जैसे गगन सर ने बताया, 2 दिन पहले की बात है, हमारे समाज के एक बुद्धिजीवी कहते हैं कि मैंने पिछले 5 सालों में एक इन्वेस्टिगेशन किया और उस एनालिसिस में मैंने ये पाया कि पूरे भारतवर्ष में जितना भी टॉप पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ है वो एक पर्टिकुलर जाति के लोग हैं, उसमें हमारी जाति के लोग क्यों नहीं है। तो गगन सर, मैं भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की एक लर्निंग के थ्रू बताना चाहूंगा उन लोगों को कि मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म की बात की है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस सारे ओहदों पे वो लोग बैठे हैं, एक पर्टिकुलर जाति के लोग बैठे हैं, तो उनका कर्म ऐसा होगा कि आज वहां पर वो बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं कर्म अपने सुपीरियर करते हो, क्यों कर्म पॉजिटिव नहीं करते कि आप भी उस पोजीशन पे जाके बैठो, राइट। तो मुझे लगता है कि गगन सर कि भगवान के श्री कृष्ण ने इतना सकारात्मक जो सोच दिखाई है, भगवान की अगर हम बातें करें तो उनकी एक और लर्निंग हम सीख सकते हैं, उनकी सकारात्मक सोच। और उस पे मतलब मैं यही कहना चाहूंगा गगन सर कि कृष्ण जी की अगर मैं बात करूं तो सौरभ गुप्ता सर, कृष्ण जी से कितना कुछ छूटा। जन्म के बाद मथुरा छूटा, गोकुल छूटा, उनके दोस्त छूटे, राधा छोटी, उनकी राधा छोटी, उनके अपने छोटे, राइट, उनके गांव वाले छोटे, लेकिन नहीं छोटी तो क्या नहीं छोटी, उनकी सकारात्मक सोच। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का, गुप्ता सर, गगन सर, ये कहना है, भगवान का ये कहना है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसका एक कारण है, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है उसका एक कारण है, और उस कारण को फेस क्या करना है, तुम्हें ही करना है। अभी गुप्ता सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी दुर्योधन वाला, कि उसका जो क्रोध था, उस क्रोध की वजह से जब वो भगवान की शरण में गया तो उस कहता है कि मुझे एक बड़ी सेना चाहिए। तो भाई कहना, भगवान ने कहा ले लो, बड़ी सेना ले लो भाई, उसमें क्या है, राइट। उसका मतलब जो क्रोध उसका अहम था, वो कहता है मुझे बड़ी सेना चाहिए विरुद्ध के लिए, तो भगवान ने कहा ठीक है ले लो। लेकिन वहीं पर उसी शिविर में गगन सर, अर्जुन उनके पांव दबा रहे थे, तो भगवान की जब आंख खुली तो अर्जुन सामने बैठे थे, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन क्या चाहते हो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान ये युद्ध मेरे लिए बड़ा ही मतलब कठिन, मैं अपने अपनों को कैसे लड़ूंगा, तो मुझे ना आप क्या सारथी बन सकते हो, आप मेरे लिए सारथी बन सकते हो। तो अगर भगवान सोचते कि मतलब मैं मतलब इस ओहदे पे और मैं उसका सारथी बनूंगा, मैं क्षत्रिय का सारथी बनूंगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने मैसेज हम सबको दिया है कि जो हम सबका कर्म है, एक हमारी जो सकारात्मक सोच है, वो किसी भी जिंदगी को, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ये कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण का जीवन एकदम संघर्षों से गुजरा है, लेकिन उन्होंने एक चीज जो अपने पास रखी तो वो है कर्तव्य, अपने कर्तव्य को और बिना ईगो के इन्होंने किया। सर आपको सर गुप्ता सर, आपको वो आइडिया होगा कि जब भगवान ने अर्जुन का जो अहंकार भंग किया, कि जब अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध लड़ रहा था, तो अर्जुन ने एक बाण मारा कर्ण को, तो कर्ण जो है 4-5 फलांग जाके दूर गिरा। लेकिन जब कर्ण ने बाण मारा तो सिर्फ 2 फलांग ही उनका रथ खिसका भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण ने स्टैंडिंग ओवेशन दी कि वाह कर्ण, तुमने क्या बाण मारा, 2। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा है। अर्जुन कहता है कि सर भगवान, आप, मैंने जो तीर मारा और कर्ण इतनी दूर जाके गिरा, और कर्ण ने जब तीर मारा हमारा सिर्फ 2 फलांग हुआ, तो आप उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो। कहता है सुन भाई महारथी, एक तो तेरे रथ पे मैं बैठा हूं और छत पे हनुमान जी बैठे हैं,
तब तू 2 फलांग पीछे हुआ है। जी है ना, नहीं तो अगर हम दोनों ना होते तेरा रथ कहाँ जाता। तो मतलब अहंकार अर्जुन का कई जगह पे भगवान ने भंग किया। और गगन हर सर चीज यहाँ पर जी हाँ, हनुमान जी भी ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी पर बैठे थे। क्यों बैठे हैं? पता नहीं, उनका एक कथा है इसमें भी। हाँ, भक्तों का भक्त, एब्सोल्युटली। हाँ, ये तो हनुमान जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक प्रतीक है भक्त वत्सल। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। उनको राम भगवान ने उसमें कहा था कि मतलब जो आदमी जो जो भक्त जिसने पूरा वो राम सेतु बना दिया, हाँ लोग योद्धा कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल सर। तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब पीढ़ियों तक, मतलब आगे तक आप, हाँ, आप रहोगे, आप कलयुग तक आप धराधाम पे रहोगे। इसीलिए उनको वो था। अगर हाँ आप जी। अनुमति दो गगन सर, तो एक बात बोलना चाहूंगा, सौरभ गुप्ता हाँ सर के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको कि मतलब जब जब मैं पढ़ता हूँ इन ग्रंथों के बारे में, तो एक और बड़ी मतलब पॉजिटिव सर लर्निंग है जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहूंगा, जो मैं हमेशा करता भी हूँ सर। जब कुरुक्षेत्र में सर लड़ाई की तैयारी चल रही थी गगन सर, हाँ तो कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई का पूरा स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा था, कौरव पांडवों की पूरी स्ट्रैटेजी बन रही थी, तो अचानक से एक चिड़िया भगवान श्री कृष्ण के पास आई। और चिड़िया बोलती है कि भगवान, मतलब ये कथा है जिसको मैं आज रिलेट करना चाहूंगा हमारी जिंदगी में, मतलब विश्वास नाम की चीज जो होती है भगवान के लिए क्या होती है। तो चिड़िया भगवान के पास आई गुप्ता सर, और कहती है कि भगवान, ये जितने भी हाथी हैं बड़े बड़े, इन्होंने मेरे घोंसले को तोड़ दिया। मेरा घोंसला जस्ट जिस पेड़ में था वो पेड़ गिर गया, क्योंकि वहां पे युद्ध की तैयारी चल रही है। और मेरे 2 बिल्कुल अंडे, मेरे जो होने वाले बच्चे, मतलब जो अंडे हैं, वो अंडे वहां पे बिल्कुल कितने रिस्क पे हैं। तो मतलब आज मतलब उनकी जान को कौन बचाएगा? आप तो भगवान हो, आप कुछ करो। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गगन सर कि देखो चिड़िया, होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन एक काम करो, विश्वास रखो, जो होगा विश्वास रखो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो जब युद्ध शुरू हुआ गगन सर, गुप्ता सर, जब युद्ध शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का, तो अचानक से क्या हुआ कि इन्होंने कहा, मतलब सारथी श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि अपना जरा धनुष बाण लाओ। तो वो घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो प्रतिज्ञा नहीं की कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, धनुष बाण क्यों मांगने लगे? उन्होंने अचानक से धनुष बाण चलाई, और बाण चलाया तो सामने एक हाथी था, उसकी घंटी टंगी हुई थी सर, उसके गर्दन पर गंगा सर एक घंटी टंगी हुई थी, और उस बाण से घंटी नीचे गिरी। तो अर्जुन कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो सारथी, मतलब आपने तो मतलब एक तो वचन दिया था और आप इस तरह से चला रहे हो, और आपने अगर कुछ मारना ही है, हाथी कुछ गलत करा तो मैं चलो मारता हूँ। तो जैसे वो घंटी गिरी, तो घंटी गिरने के बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं उनसे, युद्ध पूरा हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के 17-18 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि जाओ, वहां पे एक घंटी पड़ी होगी, घंटी को उठा लो जाकर के। अर्जुन समझ में नहीं आया कि ये तो घंटी, उनको लगा कि ये तो घंटी वही थी जो उन्होंने गिराई थी। खैर उन्होंने उनकी बात मानी, घंटी उठाई जाकर के। जैसे ही घंटी उठाई, तो वहां से क्या निकला, वो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ वहां से उड़ के चली गई। क्या बात। तो मुझे लगता है कि विश्वास ये नाम की चीज होती विश्वास, है कि हाँ बिल्कुल विश्वास अगर बिल्कुल। आप में है, अगर आप में विश्वास है, तो सर, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। द्रौपदी को जो विश्वास था ना कि हम्म, भगवान आएंगे, लाज बचाएंगे, तो ऐसा विश्वास हर एक के मन में अगर आ जाए सर, तो जी बात ही क्या है सर। द्रौपदी जैसी जब साड़ी का चीर हनन हो रहा उसका, और तो जी कैसे। जब आप एक सच्चे भक्त होंगे, हाँ ये कि हम लोग सच्चे भक्त बनते नहीं है, और हमको हम चाहते हैं कि वो हमारे भक्त की तरह हमको ट्रीट करे। अगर आपको अर्जुन की तरह और द्रौपदी की तरह जो भक्ति दिखानी होगी, तब तो भगवान आपको भक्त वत्सलता एब्सोल्युटली, वो वात्सल्य प्रेम देंगे। को याद ना करें, और सिर्फ जब आप मुसीबत में हो तब आप जो है घुटने पे चले जाए, बचा लो मेरी बात, बचा लो मुझे, बचा लो। स्वार्थी, हाँ, स्वार्थ बन के आए। हाँ, निष्काम, निष्काम भाव से अगर हम बहुत वर्ड आपने इस्तेमाल किया गीता का। मेन यही एक वो है, निष्काम भाव से। परमात्मा कहता है मेरा पहला जो भक्त है वो निष्कामी है, फिर आगे लोभी स्वार्थी के बारे में भगवान ने काफी चीजें कही हैं। सौरभ सर, हाँ, जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस हाँ मैं यही कहूंगा कि हम जानते हैं कि सौरभ गुप्ता सर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज उन्होंने संडे को ये टाइम निकाला हमारे लिए, हम बहुत हाँ आभारी हैं। और जाते जाते मतलब आज हमारे समाज में गुप्ता सर बहुत बुद्धिजीवी हैं, जो ये भी कहते हैं कि हम साइंस को मानते हैं, हम ये सब नहीं मानते। मैं भी साइंस को मानता हूँ, मैं भी साइंस की पूजा करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान है एक सुपर नेचुरल पावर जो हमें कहीं ना कहीं स्टेबल बना रही है, हमारे साथ उनका एक आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि सर गगन सर, कि आज फिजिक्स में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लोग मानते हैं ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गुप्ता सर, राइट? उस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जिस एनर्जी की बात कही गई है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट।
ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पे ही बोल दिया था कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा न कभी मरती है न कभी जीवित होती है, वो सिर्फ एक मीडियम से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती बिल्कुल सर, बिल्कुल। है। बहुत बढ़िया सर। मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा सर। मैं थोड़ा सा एक भजन, मतलब गीता जी के ऊपर ही एक छोटा सा भाव है गुप्ता सर, आपको मेरा मेरा मन है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं सुनाऊंगा ये हर स्कूलों में ये भी गाया जाए, हर जगह एक हो जाए। मेरा तो बड़ा ये सपना है। भारत के लिए भगवान का वरदान है गीता, सच पूछो इस देश की पहचान है गीता। भारत के लिए भगवान का वरदान है गीता, सच पूछो इस देश की पहचान है गीता। भगवान कृष्ण के मुख से निकली महान है गीता, भारत माँ के मस्तक का अभिमान है गीता। गीता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गीता, सच पूछो इस देश की पहचान है गीता। बस सर, मैं चाहता हूं, मेरा मन है कि ये इस, जैसे राष्ट्रीय पुस्तक होती है, राष्ट्रीय क्या नाम है, पशु होता है, इसी तरह गीता को भी एक राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। मेरा यही सपना है सर। सर राष्ट्र ग्रंथ हो रहा हो, इसको तो आप मैनुअल ऑफ लाइफ करके एब्सोल्युटली, बिल्कुल मेरा तब की तब देखिए, आप अपना कर लीजिए। बिल्कुल सर। आखिरी चीज मैं कहूंगा, जैसे आपने बहुत अच्छे पंक्ति का कहा, ये जो कहते हैं कि गंगा का पानी बड़ा पवित्र होता है और खराब नहीं, का पानी कहाँ से निकला? विष्णु के पैर के खून से निकला। बिल्कुल। आप सोचिए कि जो प्रभु के पैर के नखून को टच करके निकले, वो कितने हजारों साल तक उसकी पवित्रता जिंदा है। तो भगवान के मुंह से निकले हुए भगवत गीता के जो डेफिनेटली वो कितनी पावर होगी। और सर, हमारे गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कुरुक्षेत्र में जियो गीता के संस्थान उन्होंने बनाया है, और विश्व में सबसे बड़ा संस्थान गीता ज्ञान का वहां बन रहा है। और सर, ये भी कई साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि उस समय जो गीता बोली गई थी उसको दोबारा रिकॉर्ड करने की भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी वेव्स अभी भी होती हैं सर वहां पर, ऐसा साइंस मानती है। तो उस पर भी रिसर्च जारी है सर। तो वो कब होगी वो पता नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। नहीं होती तब तक हम इस मैनुअल ऑफ लाइफ को राइट सर, राइट सर, इंस्टॉल करने की कोशिश ना करिए। नहीं, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे कुछ बात हुई थी। और यही सोच है गुप्ता सर, बस इसी सोच के साथ महामंथन मैंने और गगन सर ने इनिशिएट किया कि अगर पूरे भारतवर्ष में, मतलब मैं कहता हूं कि अगर आपने जो आज बात बताई गुप्ता सर, गगन सर ने डिस्कस किया, अगर मैंने डिस्कस किया, अगर कोई भी 1% लोगों को अगर उससे कुछ फायदा हो सकता है, अगर उससे कुछ सीख मिल सकती है, हम उनकी बातों से कुछ सीख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक अचीवमेंट होगी सर। तो गगन सर ने जो बात सुनाई है, तो उसकी मेरे दिमाग में एक याद आ गई बात, तो मैं गुनाना चाहूंगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर, मैं बस लास्ट ही मैं ये चला के एंड करूंगा, बस ये सभी देख लें एक बार। So thank you sir, thank you very much. Thanks a lot Saurabh sir once again for your precious time, for your important time, right? Very informative guidance from you once again. और इसी तरह सर मार्गदर्शन करते रहिए जैसे आपने पहले किया, और जब भी आपके पास टाइम हो तो हम जरूर चाहेंगे कि आप अगले भी सेशंस में कभी भी आए, और हमें 10 या 15 मिनट कभी भी देंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।